विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार आप सभी को। सुबह की संध्या प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इस सत्र का लाभ मिल रहा होगा। आज अगला सूत्र हमारा क्या है बता दीजिए मैडम, स्टार्ट करते हैं। सर 12वां वाला है। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। पढ़ दीजिए। चलिए मैं ही पढ़ता हूँ। ये 12वां सूत्र है ना ये, ठीक है। शेयर कर सकते हैं, आपको शेयर स्क्रीन का ऑप्शन भी दे देता हूँ। मैं खुद भी प्रयास करता हूँ कि मैं शेयर कर दूँ। 1 मिनट। मीना कनाडे जी, आकाश सी जैन जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ प्रातःकालीन इस सत्र में जुड़ने के लिए। इसमें हम लोग चर्चा करते हैं रोज एक सूत्र की, और आज हम इसमें 12वां सूत्र आपके समक्ष पढ़ते हैं। हमने इससे पहले जो है वो विद्रधि प्रकरण चल रहा था, उसमें अंतर विद्रधि की चिकित्सा हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे विद्रधि नाशक कषाय क्वाथ त्रायंती त्रिफला निम्बम कटुका मधुकम समम त्रिवृत पटोल मूलाभ्याम चत्वारो सा पृथक पृथक मसूरा निस्तुषा दुष्टो तत्क्वाथ स घृतो जयेत विद्रधि गुल्म विशर्प दाह मोहम वद ज्वरा ज्वरान तृण मूर्छा छर्दि रोग पित्तास कृष्ट पुष्ट कामलाह। यानी कि त्रायंती है, त्रिफला है। यह त्रायंती तो देखना जरूरी है। त्रिफला, नीम, कुटकी, मुलेठी, ये प्रत्येक समान। फिर निशोथ है, पटोल मूल है, ये प्रत्येक चत्वारो अंशा 4 गुना। तुष रहित मसूर 8 गुना। इनका क्वाथ घी के साथ पीने पर विद्रधि गुल्म विशर्प दाह मोह मद ज्वर प्यास मूर्छा वमन हृदय रोग रक्त पित्त कुष्ठ और कामला को ये नष्ट करता है। ये यहाँ पे बताया है। इसकी संस्कृत टीका अगर आपके पास है तो आप पढ़ लीजिए। मैं प्रयास करता हूँ कि मैं इसको शेयर करूँ। मैं डेस्कटॉप से कनेक्ट होता हूँ। फिलहाल विनीता जी पढ़िए इसकी संस्कृत टीका। सर मेरे पास टीका नहीं है। तो मैं, अच्छा चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ। आई विल, मेरे पास है ये टीका, मैं उसको खोलता हूँ। तब तक आप फिलहाल पढ़िए। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सविता जी कुछ पढ़ना चाहती है? मैं पढ़ देती हूँ, मैंने लाई है मेरे फ्रेंड। पढ़िए पढ़िए, बहुत अच्छा। हाँ हाँ प्रणाम। त्रायन, यही ना, त्रायंतिकादिकम समम समावशम त्रिवृत्ताया। 1 मिनट है सर, मुझे भी बहुत पुरानी वाली है। त्रिवृत्ताया चत्वारो अंश पटोल मूलांच निस्तुष मसूरादष्टा विद्येते क्वाथो घृत सहितो विद्रद्यादीन पराकुर्यात्। सर सुनने आ रहा है? जी पढ़िए रेंज का कुछ प्रॉब्लम है मेरे यहाँ पे। मैंने पढ़ा लेकिन आपको सुनाई दिया या मुझे नहीं मालूम। सुनाई दिया। मैं शेयर भी कर रहा हूँ, तब तक आप पढ़िए जी। आप पढ़िए मैडम, उसका अर्थ पढ़ने का प्रयास कीजिए। टीका तो हो गई। हाँ, उसका अर्थ बताइए ना। त्रायंतिकादिकम समम समावशम
त्रायंती आदि जो द्रव्य है वो समभाग में लेकर त्रायंती क्या होता है? त्रायंती त्रिवृत्ता समांश मत त्रयमाणा सर, त्रयंती त्रय। पढ़िए पढ़िए, मैं शेयर कर रहा हूँ, पढ़िए पटोलम आप पढ़िए। मूलाश्च। विनीता जी आप पढ़िए, सर मैं आप श्लोक पढ़ बताइए लेती हूँ। उसका। समझ में नहीं आ रहा है सर। लोग पढ़िए, मैं त्रायंती शेयर कर रहा हूँ न्यंत कटुका मधुकम बराबर है समम सर। त्रिविध पटोल मूलाभ्याम चत्वारो अशा पृथक पृथक मसूर निस्तुषा निस्तुषाद अष्टौ तत्क्वाथ सघृतो जयेत विद्रधि गुल्म विसर्प दाह मोहम मोहमद ज्वरान मूर्छा छर्दी हृदरोग पित्त अस्त्रिक कुष्ठ कामला त्रायंतादि कषाय त्रायमाणा हरड़ बहेड़ा आंवला नीम की छाल कुटकी और मुलेठी इन सभी द्रव्यों को एक एक भाग लें। निशोध की जड़ परवल की जड़ अलग अलग 4-4 भाग तथा छिलका रहित मसूर की दाल 8 भाग लेकर क्वाथ करें। उसमें घी मिलाकर रोगी को पिलाएं। यह क्वाथ विद्रधि गुल्म विसर्प दाह मोह मद मदात्य ज्वर तृषा मूर्छा वमन हृदरोग रक्तपित्त कुष्ठ तथा कामला रोग को शीघ्र जीत लेता है। जी। किसी का कोई अपना एक्सपीरियंस हो तो वो शेयर कर सकता है इसमें। क्या आपने किस प्रकार के इसका योग का प्रयोग किया है किसी ने, या कुछ आपको बताना हो इसमें तो आप बता सकते हैं, यू कैन ऐड इट। अब तक मैं यहाँ टीका भी शेयर कर रहा हूँ। मैडम वंदना मैडम कुछ बताना चाहती हैं, आप बताइए, या आप पढ़ना चाहते हैं तो आप दोबारा पढ़ सकते हैं। इसमें ये पूरा कषाय तो नहीं, बट इनमें से जो बहुत सारे द्रव्य हैं सर, उनके कषाय तो अलग अलग हम लोगों ने बना के विभिन्न व्याधियों में यूज करे ही हैं। जैसे रक्त पित्त में हम लोग कुटकी विरेचन के लिए हम लोग यूज करते हैं, और कुष्ठ और काम कुष्ठ में हम लोग नीम की छाल का यूज करते हैं, और साथ में त्रिफला मिलाते हैं उसके अंदर। इसके अंदर सारी द्रव्य उन्होंने मिलाए हैं। और हाँ, विसर्प में भी हम लोगों ने इन त्रायमाण को छोड़ के बाकी सभी द्रव्यों का यूज किया हुआ है। विद्रधि कहीं भी हो उसके वॉश करने के लिए भी वॉश करने के लिए ही भी, मतलब पान के अलावा वॉश करने के लिए भी इसको इन द्रव्यों को यूज किया है। इसमें केवल त्रायमाणा ऐसा द्रव्य है जो कि जो हम लोग डिकॉक्शन बनाते हैं धावन के लिए या पान के लिए, वो जो है वो इजीली नहीं समझ में आता कि कहाँ से मिले। बट ये जो आराम से रहती ही है समस्त क्लिनिक में, तो इनके डिकॉक्शंस बना के पान के लिए ही नहीं पर धावन के लिए भी इन विसर्प में, दाह में, और इसमें रक्त पित्त में, पान में या और विद्रधि में ऊपर से प्रक्षालन हेतु, लगाने हेतु और पान हेतु यूज किया है। जी। कुटकी का यूज कामला में बहुत यूज किया है। तो इस पूरे कषाय के फॉर्म में अब यूज करेंगे तो रिजल्ट्स जो होंगे वो हम लोग बनाएंगे सर। जी। संस्कृत टीका है इसकी, देखिए। त्रायन त्यादिक समम समांस, यानी कि जो त्रायंती आदि है उनको सम में लेना है। त्रिवृत्या चत्वारो अशा, जो त्रिवृत आदि द्रव्य हैं, निशोत आदि द्रव्य हैं, उनको लिखा है चत्वारो अशा, यानी कि उनको चौगुना लेना है। पटोल मूलाश्च निस्तुषुरादश्चा विद्यते, यानी कि ये एक ही लाइन है। त्रिवृता चत्वारो असा पटोल मूलाश्च, यानी पटोल मूल त्रिवृत आदि को आपने चौथाई लेना है, और टोल मूल आदि को। और निस्तुष मसूरादष्ट विद्यते क्वाथो, यहाँ कह रहे हैं कि आपने जो तुष रहित, जो मेरे को तक छिलके निकाली हुई जो मसूर है, उसको आपने अष्टा विद्यते क्वाथो, यानी कि उसको आपने जो है 8 गुना लेना है। और फिर कहते हैं क्वाथो घृत सहितो विद्रध्याधीन परा कुर्यात्, यानी इसको क्वाथ को घृत सहित
यानी कि घृत के साथ में देने पर विद्रधि आदि पराकुर्यात, इसका ऊपर लिखा है विद्रधि गुल्म विशर्प दाह मोह मद ज्वर तृण मूर्छा छर्दी हृदय रोग पित्त अस्त्र कुष्ठ कामला, इनमें ये काम करता है। तो ये हमने संस्कृति का भी पढ़ ली, चर्चा भी हो गई। अगला सूत्र आपके समक्ष है यहाँ पे 13वां सूत्र, तो आप पढ़ सकते हैं इसको, शेयर स्क्रीन पे दिख रहा है। कौन पढ़ेगा? विनीता जी आप पढ़िए। जी सर। कुड़वम त्रायमाणाय सब लोग साध्यम पीछे पीछे पढ़िए तो अच्छा रहेगा। सब लोग पढ़िए इसके बाद। कुड़वम त्रायमाणाय साध्यम अष्ट गुणे अंभसी। कुड़वम त्रायमाणाय साध्यम अष्टगुणे अंबसी। कुड़वम तद्रसाद धात्री स्वरसात क्षीरतो घृतात्। कुड़वम तद्रसाद धात्री स्वरसात क्षीरो घृतात्। कुड़तम तद्रसाद धात्री स्वरसात धात्री स्वर कर्षांसम कल्कितम तिक्ता त्रायन्ति धन्वयासकम। कर्षासम कर्षासम त्रायन्ति धन्वयासकम। मुस्ता ताम्लकी वीरा जीवंती चंदनो उत्पलम। मुस्ता ताम्लकी चंदनोत्पलम। पचेद त्र संयोज्य तद्रितम पूर्ववत गुणे। पचेद एकत्र संयोजे तद्वृत्तं बहुणे। त्रायमाणाधिकृत एक कुड़व परिमाण में त्रायमाणा को लेकर 8 गुना जल में पकाएं। जब जल एक कुड़व मात्र शेष रह जाए, मतलब अष्टांश रह जाए, तो उसे उतारकर छान लें। उसमें आंवला का स्वरस, दूध तथा घी प्रत्येक एक एक कुड़व लेकर मिला दें। उसके बाद कुटकी, त्रायमाणा, धमासा, नागरमोथा, भुई आंवला, शतावर, जीवंती, चंदन और कमल, इन सभी द्रव्यों को एक एक तोला लेकर इनका कल्क बना लें। इन सभी को एक साथ मिलाकर घृत पाक करें। यह त्रायमाणादि घृत पहले कहे गए त्रायमाणादि घृत के समान गुणों वाला है। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। यानी कि ये भी बताया इन्होंने, आपने त्रायमाणा को एक कुड़व 8 गुने जल में क्वाथ करना है। इस क्वाथ को फिर एक कुड़व आंवले का स्वरस, दूध और घी प्रत्येक एक कुड़व। कुड़व का मान प्रमाण बताइए विनीता जी। एक कुड़व कितना होता है? सर कोई बताएगा? नहीं होता कुछ। ये प्रश्न आते हैं इसमें, जरा देख के बताइएगा इसको, है ना। जी सर। एक कुड़व आंवले का स्वरस, दूध और घी प्रत्येक एक कुड़व, कुटकी, त्रायंती, बासा, मुस्ता, भूमि आंवला, निदारी, जीवंती, चंदन, कमल प्रत्येक एक कर्ष, उनका कल्प मिलाकर सबके साथ घृत को सिद्ध करें। और फिर पूर्व जैसा अभी हमने उल्लेखित किया था, विद्रधि गुल्म आदि नाशक है। संस्कृत टीका पढ़ लीजिए इसकी। मैडम विनीता वंदना मैडम पढ़ देंगे तो पढ़ दीजिए, यहाँ पे सामने है आपकी स्क्रीन। जी। त्रायमाणाया ये ना सर? जी। त्रायमाणाया कुड़व मष्ट गुणे जले साध्यम तत्र सात त्रायमाणाया क्वथात् कुड़व धात्री स्वरसात क्षीर धृतांच प्रत्येक कुड़व कर्षांश प्रत्येक कल्की कृत तिक्तादि एकत्र मिश्रयत्वा पचेत तद्घृत पूर्व गुणम। एक कुड़व 192 बता रहे हैं मुनीश शर्मा जी। कितना बता रहे हैं एक कुड़व? 192 ग्राम। हाँ 192 ग्राम, ठीक हो गया, लगभग 200 ग्राम के आसपास है। तो यहाँ पे कह रहे त्रायमाणाया कुड़व अष्ट गुणे जले साध्यम, यानी जो त्रायमाणा है उसको आपने एक कुड़व की मात्रा में लेकर, यानी जो अभी बताया 192 ग्राम, जो 192 ग्राम बताया, इतना आपने लेके 8 गुना जल, यानी उसका 8 गुना जल में साध्य करना है, सिद्ध करना है। आगे कहते हैं तद रसात त्रायमाणाया क्वाथात कुड़व, फिर कहते हैं कि फिर इस क्वाथ को आपने, कह रहे हैं क्या, आगे पढ़िए,
इसमें तद रसात त्रायमाणा आया। फिर इसी को आपने जो है एक कुड़ब, कुड़ब क्या लेना है, तो आंवले का स्वरस, ऊपर बताया है सूत्र में कि धात्री खर स्वरसात क्षीरा द्रुतास प्रत्येक कुड़ब, यानी कि फिर आपने इसी क्वाथ, इस क्वाथ का एक कुड़ब आंवले का स्वरस, दूध, घृत, ये सब एक कुड़ब की मात्रा अभी आपको बताई गई 192 ग्राम। और फिर आगे कहते हैं कि करसांस प्रत्येक कल की कृत, प्रत्येक मैंने ये सब एक एक कुड़ब लेना है। और फिर कहते हैं करसांस प्रत्येक कल की कृत। फिर आपने कल्क किस किस का, तो इसमें कह रहे हैं कि इन्हीं द्रव्यों का, ये इसमें बताया है भूमि आंवला, ऊपर देखिए आप कुटकी, त्रायंती, धमासा, मुस्ता, जीवंती, चंदन, कमल, ये सब प्रत्येक कर्ष की मात्रा में, एक कर्ष की मात्रा में लेकर इनका कल्क बनाना है। और फिर इस कल्क से सिद्ध किया हुआ पूर्वक्वाथ और कल्क से सिद्ध किया हुआ घृत जो है वो पूर्व गुणम, यानी कि पूर्व में जो अभी हमने पढ़ा था जो घृत, वो ऐसे गुणकारी घृत पढ़ा था हमने, वैसा ही घृत होती है, गुणकारी होता है, ऐसा बताया। तो इसमें दो चीजें हमें ध्यान रखने वाली, तो कुड़ब, कुड़ब से अष्टगुण जल लेना है क्वाथ बनाने के लिए, जले साध्यम तदरास। फिर हमने जो स्वरस लेना है उसमें प्रत्येक द्रव को एक कुड़ब की मात्रा में लेना है। और फिर जो कल्क बनाने के लिए हमें द्रव्य लेना है वो एक कर्ष की मात्रा में लेकर के घृत को सिद्ध करना है। तो ये यहाँ पे मान प्रमाण जरूर देखना चाहिए, इससे एक हम अंदाजा मिल जाएगा कि हमने कितनी कितनी मात्रा में लेना है। जहां तक मेरा ख्याल है कि कुड़ब जो है वो 200 ग्राम के आसपास की मात्रा बनती है, कहीं पर पढ़ा होगा मुनीष जी ने, तभी इन्होंने बताया। इसमें हम अगर द्रव्यों पे चर्चा करें तो इसमें अगर आप द्रव्य देखते हैं तो ये धात्री है, चाहे क्षीर है, चाहे जो जो भी द्रव्य बताए हैं सब जो है वो कहीं ना कहीं वो उनका जो प्रभाव है वो जीवनीय भी है और वो विषनाशक भी है और संधानीय भी प्रभाव है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं विद्युति की स्थिति में ये जो है वो काम करता है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, करना जोशी भी सर, चाहिए। त्रायमाण का थोड़ा सा क्लियर करिए विनीता मैम। त्रायमाण, प्रायमाण इसका मतलब जहां तक मेरा ख्याल है त्रिवृत्त के लिए है, ये त्रिवृत्त आदि। क्यों विनीता जी? देखिए नहीं सर, त्रयमाणा अलग द्रव्य होता है क्या है उसका बोटेनिकल नेम बताइए। सर। बॉटनिकल नेम याद नहीं है, मैं दोपहर तक देख के बता दूंगी सर। बुक हाँ ग्रुप में डाल है ना। दीजिएगा, ठीक है, जी। त्रायमाण। ठीक है, कड़ू करके बता रहा है सर सर। उसका कड़ू कड़ू कड़ू, जेनेशिया, हाँ जेनेशिया कुरु होता है त्रायमान शायद। नहीं वो उसका जो ऐसा प्रचलित नाम है ना वो देख लीजिए मैम। त्रायमाण। कड़ू कड़ू होता है। सर ये तो नहीं होता जिसको हम मतलब पहाड़ में वो बोलते हैं कड़वे बोलते हैं, बहुत कड़ी कड़ी कड़वी कड़वी सी होती है, बाद पेट में तो दर्द बहुत में सारी, अक्सर यूज करते हैं उसको। तो एक तो होती है कड़ी पत्ता होती है, वो तो अलग है। नहीं सर, वो जड़ उसकी यूज होती है। अच्छा, जी सर। आपको बड़ा पता है पहाड़ के बारे में, क्या पहाड़ में रहे हैं? मैं पहाड़ की ही हूँ सर, उत्तराखंड की हूँ। अच्छा अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? सर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, अगस्त्य मुनि। अच्छा, वहां से आप जुड़ते हैं, वाह वाह वाह, क्या बात। आप वहाँ प्रैक्टिस करती हैं या गवर्नमेंट जॉब में? नहीं सर, मैं वहाँ पैदा हुई हूँ, मैं वहीं बड़ी हुई हूँ। देखिए ये तो तो वहां तो नहीं कह देवभूमि सकती से एग्जैक्टली, बहुत घूम ये तो घूम के। देवभूमि से जुड़ रही है, ये तो एकदम ऊपर पहाड़ से बाहर, क्या बात है। तभी आपका संस्कृत का उच्चारण इतना बढ़िया, देखिए उसमें कितना बढ़िया वो आ रहा है, वाइब्रेशंस आ रही हैं। चलिए बहुत अच्छा है, अभी तो चलिए बहुत अच्छा एनसीआर है। में हूँ अब सर। हाँ, अभी तो दिल्ली एनसीआर में हूँ सर। अच्छा अभी आप दिल्ली एनसीआर में हैं, अच्छा अच्छा जी सर। अच्छा, चलिए फिर भी कुछ ना कुछ वहाँ के जेनेटिक कैरेक्टर्स तो आएंगे। तो आपने ये ढूंढना है त्रायमाणा के बारे में डिटेल, आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा। ऊपर एक जी और आया था त्रायंती, इसके बारे में भी ढूंढिएगा, सर। है ना? सर त्रयंती और त्रयमाणा सेम है, त्रयंती सेम है, तो त्रयमाणा दोनों के एक ही बारे है। में, दोनों के बारे में आप डिटेल डालिएगा, क्योंकि सर थोड़ा मैं हर व्यक्ति। बताती हूँ सब लोग को। नमस्कार जी सर। जी जी, आप बताइए। नमस्ते मैम। ट्राई मैडा के बारे में थोड़ा मैं बताती हूँ। नमस्कार मैम, नमस्कार। उसमें क्या है वो जनरली जो अगर आप प्रवर शर्मा सर की बुक पढ़ेंगे तो उसमें इन्होंने बताया है कि चरक संहिता में जो आया है वो तिक्त स्कंद में आया है, और सुश्रुत ने जो बताया है वो लाक्षादी स्कंद में, जो गढ़ बताए गए लाक्षादी गढ़ में है, और इन्होंने तिक्त स्कंद में बताया है। और इसकी जो फैमिली बताई है भूनिम्ब कुल की है, मतलब है जैनशियसी फैमिली है। और इसका जो नाम बताया है वो जैनशियाना कुरोरो बताया है। और जैसे मैडम ने बोला कि इसका नाम वैसा नाम क्या है, तो इन्होंने हिंदी में जो नाम बोला है वो सोलन करके है। कश्मीर में इसको कड़ू बोलते हैं, नीलकंठ बोलते हैं, और तीता भी इसका नाम दिया गया है।
और जनरली क्या बोला है इसके बारे में, इन्होंने बताया है कि ये बहुवर्षीय छुप होता है, लगभग 1 फुट तक का होता है, पहाड़ की चट्टानों के बीच में होता है और इसका जो पुष्प होता है वो लगातार मतलब नीले रंग का इसका पुष्प बना होता है और फल भी इसमें आते हैं, तो वो 3 से 4 इंच के आते हैं। इस तरह की इसकी एक मतलब उन्होंने बताई है। और जो गुण बताया है वो लघु और रूक्ष बताया है, रस बताया है, तिक्त बताया है, कटु विपाक है और वीर्य उष्ण बताया है। और इसमें जो जनरली हम लोग केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो एक इन्होंने बोला है कि इसमें जेंशियोपिक्रिन ये एक तिक्त द्रव्य होता है और इसके अलावा इसमें जेंशेनिक एसिड भी होता है। इसके अलावा पैक्टिन है और अस्फटिकीय शर्करा के बारे में बताया है। जो इनका प्रयोग इन्होंने बताया है वो स्पेशली बोला है कि त्रिदोष विकारों में होता है और व्रण, चर्म रोग और खालित्य में इसका लेप करते हैं। इसके अलावा जो है अग्निमांद, आम दोष, यकृत विकार, अर्श, आधमान, शूल, गुल्म, विबंध, उदर रोग और कृमि, बाकी रक्त विकारों में इसका बहुत अच्छा जो है यूज बताया है। और ट्राइमारा के मूल कुटकी के साथ मिलाए जाते हैं और उसके प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में भी इसका यूज होता है। भाव प्रकाश ने बोला है त्रायंती तुबरा तिक्ता सरा पित्त कफापहा जर हृद रोग गुल्म और उसके बाद ब्रह्मशूल विष्णुत। इन्होंने इतना बताया है कि ये सब चीजें जो है ज्वर वगैरह में भी पीने से ट्राइमारा के कफ को बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो इसका मतलब यही है कि विनीता मैम, कड़ू जो आप बोल रही थी वो सही है, वही है। जी मैम, मुझे याद है जब हम छोटे थे ना, बचपन में पेट दर्द होता था तो फिर मतलब इसकी जड़ को थोड़ा सा पीस के, बहुत कड़वा होता है और थोड़ा सा पीस के देते थे पेट दर्द वगैरह में। गुल्म में देते होंगे ना मैम, अभी जी गुल्म जी का इंडिकेशन। थैंक यू अंजना मैम, और आपने जो है वो जुड़ के जल्दी जल्दी हम लोगों को बता दिया अभी के अभी। थैंक बहुत यू। बढ़िया। चलिए, तो अभी अगला सूत्र भी कर लेते हैं, फिर समाप्त करेंगे। इसको पढ़ लीजिए, फिर यहाँ पे स्क्रीन पे है द्राक्षा वाला, द्राक्षा मधुकम। कौन पढ़ेगा? मैडम वंदना मैडम आप ही पढ़िए या आकाश जैन जी आप पढ़ेंगे क्या? मैं पढ़ूं क्या? कविता, वो जो भी पढ़ना चाहे आप पढ़िए, पढ़िए पढ़िए। द्राक्षा मधुकम खर्जूरम विदाहि स शतावरी परुषकाणि त्रिफला तत्क्वाथे पाचये घृतम क्षीरे क्षुधात्री निर्यास क्षीरे क्षुधात्री निर्यास सप्रमाण कल्प संयुक्तम तत्क्षितम शर्करा क्षौद्र पापादिकम पूर्व बहुगुणैः। ये बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा पढ़ा। अब आप इसको तोड़ तोड़ के जरा इसका अर्थ भी पढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रयास करिए। द्राक्षा, वो नीचे का संस्कृत पढ़ सकती हूँ? संस्कृत बाद में, पहले इसका अर्थ तो पढ़िए ना। जो आपने अभी द्राक्षा, सूत्र जो आप तोड़ के पढ़ने का प्रयास कीजिए ना, जहाँ ओके। पढ़िए पढ़िए। द्राक्षा तो हो गया, आप बताइए। द्राक्षा मधुकम यानी यष्टि मधु, वेरी नाइस। खर्जूरम विदारी कंद, स शतावरी स परुषकाणि त्रिफला क्वाथे, एक परुषक मात्रा और त्रिफला क्वाथ में पाचयेत। परुषकाणी यहाँ पे परुषक मात्रा नहीं, परुष यहाँ पे फालसा के लिए आया है। फालसा, ओके ओके, हाँ। त्रिफला क्वाथे पाचयेत क्षीरे, कह रहे हैं त्रिफला के क्वाथ में तो जो है वो पचन आपने क्या करना है, पकाना उबालना है, है, पालना है पकाना जी। है। आगे बढ़िए। क्षीरे क्षीरेषु धात्री निर्यास, तेरे एक शुद्धात्री निर्यासम प्राणदा कल्प संयुतम, कल्प संयुक्तम। यानी आपको इसमें दूध, ईख और आंवला इनके स्वरस में कह रहे हैं कि इसके साथ में आपने कह रहे हैं मिला करके फिर इसको कल्प के साथ संयुक्त करना है, ये बताया। आगे बढ़िए। तत्क्षितम शर्करा क्षौद्रपादिकम पूर्व बहुगुणैः। कहते हैं कि अगर फिर बाद में ये जब शीत हो जाए, ठंडा हो जाए, तो इसमें चौथाई मात्रा में शर्करा और मधु को मिलाएं और ये भी पूर्व की भांति ही गुणकारी है, ये बताते हैं ना।
पूर्व बहुगुणे रहेगा, मतलब है पूर्व की भांति ये गुणकारी है। चलिए मैडम, अंजना मैडम इसका संस्कृत टीका पढ़ के समझाएंगी जी। सर एक पॉइंट इसमें बहुत अच्छा आया है, वो मैं फिर से एक बार बताना चाहती हूँ, जी। सॉरी। इसमें आया है क्षीर इक्षु धात्री निर्यास, ये तो आप लोगों ने क्लियर कर दिया। प्राणदा कल्क, प्राणदा हाँ, कल्क को इन्होंने जो बताया है वो हरित की कल्क के बारे में हरितकी बताया के लिए, है। हरितकी के लिए पर्याय है ना प्राणदा जी। जी जी, इसका कल्क यूज करना है, बाकी क्षीर तो हमें गोदुग्ध हो ही जाता है। इक्षु का और धात्री का निर्यास इन्होंने बताया है, तो ये एक बहुत अच्छा इन्होंने कॉम्बिनेशन यहाँ पे बता दिया है। 16 और 17 की टीका पढ़ना है, पढ़ देते हैं सर। जी, टीका पढ़ लीजिए फिर। जी सर पढ़ती हूँ सर। इसमें लिखा है 16 का नंबर है, अच्छा एक यहाँ मिनट। है, नीचे शेयर किया हुआ है हमने स्क्रीन। हाँ सर, मैं उसी से पढ़ती हूँ जी सर। उसमें पढ़ती हूँ, उसमें लिखा है द्राक्षादिभि क्वाथे क्षीर इक्षु रसे धात्री रसे हरितकी कल्कयुत घृत सामान्य परिभाषया पचे। मतलब साहब जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा कि द्राक्षा वगैरह, जो कि द्राक्षा था, द्राक्षा के साथ मतलब हम द्राक्षा को मुनक्का भी ले सकते हैं, या हम द्राक्षा का मतलब अंगूर भी ले सकते हैं। मलेठी है, खजूर है, विदारी कंद है, शतावरी है, फालसा है, त्रिफला है। और इनका त्रिफला को इनका हमने संभाग ले लिया है, इनका क्वाथ बनाया है, और उसमें इक्षु रस को और धात्री रस को और हरित की कल को और हरित की कल को लेके और फिर गोघृत को मिलाकर उसका जो है इन्होंने एक कल्पना बनाई है, उसका घृत बनाया है। तद तद शीत, उसके बाद इन्होंने लिखा है कि सच सच, मुझे पढ़ाई नहीं पा रही हूँ क्या है सर ये, वैसे देखिए आप सच, वंदना मैम थोड़ा देखिए क्या लिखा है, मेरे हाँ थोड़ा मैम, लिखा है सच तद्घृत चौद्र शीत पाद सच। युक्त पूर्व गुणम जी शर्करा क्षीर सर, पाद किमिति अत इच्छुक इन शर्करा गुणों चौधरी उसी। पाद। मतलब ये जब घृत पाक विधान के अनुसार पूरा घृत पाक हो जाए और उसको हम जी छान लेंगे, तब वो जब ठंडा हो जाएगा, तब जी उसमें इतना जितना जो बन गया उसका चौथाई भाग किसी भी चीनी या फिर मधु ये मिलाकर इसका सेवन करना चाहिए। या और ये जो है ये भी जो हमने पहले पढ़ा था त्रैमाण घृत, उसी के अनुसार इसके गुणधर्म होते हैं। हाँ, जी मैम। या आप दिखा मुझे तद्वत शीतम सच, हाँ जी, सच शर्करा है ना, उसमें शर्करा मिला दिया, छोद्र मिला दिया इन्होंने, और उसको पहला छोद्र मिलाया, पादयुतम चतुर्थ मिलाया, ठीक है मैडम जी। और शर्करा छोद्र पादिक मिट्टी, जब तक मैं बुक से नहीं पढ़ती मेरे को मजा नहीं आता। ठीक है मैम, थैंक यू। मेरा नेचर है थोड़ा सा बुक से देखने का से। अच्छा सर, ये बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन को जो है थोड़ा सा अगर हम लोग यूज कर सकते हैं, एक्चुअली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हम अगर इसको जैसे त्रायमाणा घृत के बारे में उन्होंने बताया है, तो जहां तक लगता है कि दोषों का भी ये पाचन करेगी, और एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को भी, कहते हैं अंतर्बल को भी बढ़ाएगी। हीलिंग प्रॉपर्टी इसकी जो है ज्यादा लग रही है मेरे को, क्योंकि जो जो इन्होंने मेडिसिन मिलाई हैं वो सारी मेडिसिन, शतावरी हो गई, विदारी कंद हो गई, खजूर, इधर मधुर रस प्रधान भी हो गई, इधर त्रिफला भी मिला दिया इन्होंने। और फिर उसमें सबसे अच्छा मिलाया है कि इन्होंने गाय का घी, गाय का दूध, इक्षु, आंवला, ये सब मिला के जो कल्क बनाया हरीसकी का, उसका घृत पाक बनाया। और घृत पाक करने के पश्चात उसको उन्होंने साफ साफ बताया कि छान के उसमें चीनी मिला के, मधु मिला के, और उसका सेवन का मतलब ही हुआ कि कहीं ना कहीं वो हमारे दोषों का जो है पाचन करके, निहरण करके, और जो है एक तरह से संशोधन करने के बाद जो है रसायन चिकित्सा की तरह उसका यूज होगा। जी मैम, ये इसमें बहुत अच्छा। देखिए मतलब जी जी जी। आप लोग इंस्टीट्यूशन में है मैम, जी बच्चे जो है वो ढूंढते हैं कि हम रिसर्च किस पर करें, तो एक बहुत एक बहुत सूत्र एक अच्छी, एक रिसर्च के लिए जी, कितना बड़ा है। बहुत 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 है मैम जी, जी बहुत है मैम। ये आप तो उपदेश है एक तरह से पूरा, इसको अगर आप वाक्य मान के हम लोग इस पर रिसर्च करें तो बहुत फायदा रहेगा। मैम, और मतलब जी मैंने देखा कि इसमें से जो इतने सारे इन्होंने द्रव्य दिए हैं, कुछ का ही यूज अगर हम लोग कर लेते हैं तो बिल्कुल उसके मैम, भी फायदे मैम पूरा वैसे ही फायदा होता है। जैसे बहुत कुछ नहीं मिल पा रहा तो उसका भी वही फायदा होता है, जैसे घृत पाक खुद ही जी कर लें घर में। जी बहुत बड़ी जी, मात्रा में हम लोग नहीं कर सकते, पर एक पेशेंट के लिए तो बना ही लेते हैं। बिल्कुल जी मैम बन सकता है जी। ये अनुलोमक भी होगा ना, द्राक्षा है, त्रिफला है, अनुलोमक है, जी जी वातानुलोमक मैम, जी मैम, बल्ले इसीलिए मैंने होगा। कहा ना दोष, हाँ दोषों का निहरण करेगा, जो भी आपके कुपित दोष है उनका निहरण करेगा, अनुलोमित करके ही बाहर निकालेगा। और उसके बाद संशोधन एक तरह से होने के बाद अगर फिर वो रसायन की तरह यूज भी मतलब करेंगे तो हाँ, उसकी कहते हैं धातु को धातु पूर्ति करेगा, शक्ति को बढ़ाएगा, है ना, इम्यूनिटी बढ़ाएगा। क्षीरपात ही हो गया ना ये।
घृतो हाँ, एक्चुअली मैम जब भी हम लोग घृत बनाएंगे ना तो पहले हम क्वाथ ही बनाएंगे, है ना। क्वाथ हाँ बनाने के बाद फिर उसको हम दूध और ईख का रस और आंवले का रस और उसको डाल के फिर से दोबारा से पकाएंगे, है ना। तो जो हाँ हम घृत संस्कार करते हैं या जैसे घृत मूर्छन करते हैं उसी विधि से इसको करेंगे तो बहुत इफेक्टिव होगा। ओके थैंक यू। चलिए बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर हम ये दूध शांति एक मिनट एक क्वेश्चन था सर। जी सर बताइए। बोलिए बोलिए। हम ये दूध और ये जो गन्ने का रस ये इकट्ठा लेंगे या अलग अलग करके बॉईल करके डालेंगे, कैसे डालेंगे? सर इसमें तो यहाँ एक पे साथ तो ही बनाया, एक एक साथ साथ लेने ही को बताया, कहा। एक साथ ही बताया सर, हाँ जी एक ये साथ ही सर बनाया एक साथ जी। और जो कल्क है मैम, इस घृत को बनाने में जो कल्क है वो प्राणदा हरित की है, मतलब कल्क जो है वो जी, इसमें ये है हम्म। और बाकी द्रव वो है। उसका तो नाम ही इतना प्यारा रख दिया इन्होंने यहाँ पर, मतलब हरित की भी लिख सकते थे लेकिन जो प्राणदायक कल्क लिख दिया तो ये समझ लीजिए कि प्राणदायक है, मतलब वो आपके प्राणों की रक्षा ही करेगा, इसलिए इन्होंने कितना बढ़िया उसका पर्याय लिखा और पढ़ने में कितना अच्छा लगा वो प्राणदायक कल्क, है ना मैम। जी चलिए मैम टाइम भी जी हो मैम। गया लेकिन डिस्कशन चलिए में बहुत मजा बहुत आता है। धन्यवाद। आप शांति जी मंत्र सर। का को पढ़ के हम समाप्त करते हैं। शायद मोनिका मैडम नहीं है यहाँ, चलिए उनके एब्सेंट में हम ही पढ़ देते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्ष, ओम शांति पृथ्वी, शांति रापः, शांति औषधय, शांति वनस्पतय, शांति देवा, शांति ओम ब्रह्म शांति, शांति रेव शांति, श्यामा शांति रेवि, ओम शांति शांति शांति। प्रवारिष्ट सुशांतिर्भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। आज का सत्र यही हम विराम देते हैं। कल फिर हम प्रातः 7 बजे इसी समय उपस्थित होंगे। आप सभी जुड़े हमारे साथ। जो लोग फेसबुक पे जुड़ते हैं वो फेसबुक पे जुड़े, जो यूट्यूब पे जुड़ते हैं वो यूट्यूब पे जुड़े, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं वो हमारे साथ में जूम में जुड़े। थैंक यू, प्रणाम आप सभी को, आपका दिन। थैंक यू सभी। नमस्ते थैंक यू।